अब राजकुमार भाटी जी, सीधे मैं आपके पास आ जाती हूं। जब हमारे किसानों के दोनों हाथों में लड्डू हैं, देश के दोनों हाथ में लड्डू है, एक तरफ ईयू के साथ समझौता, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ ये डील, तो फिर विपक्ष इतना बेचैन क्यों है? राजकुमार भाटी जी, हर अच्छी चीज में भी क्या हमें कुछ बुराइयां ढूंढने की आदत पड़ गई है? देखिए, आपके पैनल में जो ट्रेड एक्सपर्ट और इकोनॉमी के एक्सपर्ट बैठे हैं और उन्होंने जो अपने विचार रखे, मैं उन पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहता और उनके ज्ञान पर, उनके विवेक पर कोई संदेह प्रकट करना नहीं चाहता। हो सकता है इस डील से हमें सामयिक थोड़ा बहुत लाभ हो, थोड़ा बहुत आर्थिक लाभ हो, लेकिन जहाँ तक वैश्विक कूटनीति का सवाल है, जो अभी कहा जा रहा था कि दबदबे के साथ डील की गई है, ये हंसी की बात है, हंसी आती है इस बात पे। ये दब्बूपन के साथ डील की गई है। जिस तरह का अमेरिका का व्यवहार रहा है, अमेरिका का इतिहास है, अमेरिका ने जिस जिस देश के साथ संबंध बनाए हैं उस देश को बर्बाद करने का अमेरिका ने काम किया। ये दुनिया का इतिहास गवाह है। चाहे कहीं सेना भेजी हो, चाहे कहीं व्यापारिक संबंध बनाए हो, अमेरिका की नीयत पर विश्वास करना बहुत धोखा खाने जैसी बात होगी। और अमेरिका हमेशा दादागिरी करता रहा पूरे विश्व में, और उनके राष्ट्रपति दादाओं की तरह व्यवहार करते हैं। लेकिन जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो तो फादर ऑफ दादा दिखाई देते हैं कि जैसे सबसे बड़े दादा वो हैं। जिस तरह वेनेजुएला के राष्ट्रपति को इस तरह उठा कर ले जाया गया है जैसा किसी ग्राम प्रधान को पुलिस उठा लेती है, और जिस तरह लगातार ईरान को धमका रहे हैं, पूरी दुनिया में अपने धौंस जमाना चाहते हैं। देखिए, ईरान, इराक, फिलिस्तीन और रसिया ये भारत के पुराने मित्र रहे हैं और बुरे समय में हर समय भारत के साथ खड़े रहे हैं। हम अमेरिका के साथ डील करके इन देशों से अपने संबंध बिगाड़ रहे हैं। हम वेनेजुएला से क्रूड ऑयल लेंगे, रसिया से नहीं लेंगे। हम ईरान को छोड़ के अमेरिका की तरफ जा रहे हैं। अमेरिका कभी भी हमारा साथ छोड़ सकता है। हाँ। अमेरिका कभी भरोसेमंद साथी नहीं रहा। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है राजकुमार भाटी जी। कभी भरोसेमंद साथी नहीं रहा, कभी वफादार साथी नहीं रहा। लेकिन जहां से सस्ता मिलेगा और आज दुनिया, चित्रा जी, बस आखिर कर रहा हूं, आज दुनिया, चित्रा जी बहुत संक्षेप में खत्म कर रहा हूं। चित्रा जी, मैं खत्म कर रहा हूं। आज दुनिया जिस तरह विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी है, जिस तरह जगह जगह कई देशों में, कई क्षेत्रों में तनाव हो रहे हैं और लग रहा पता नहीं कब वर्ल्ड वार छिड़ जाए, ऐसी अगर कोई परिस्थितियां हुई तो हम इतने कमजोर सिद्ध होंगे जो अमेरिका के साथ जाके, क्या अमेरिका हमसे मुंह मोड़ लेगा? हमारे चाबहार पोर्ट का क्या हुआ? चाबहार पोर्ट अमेरिका की धौंस की वजह से बंद पड़ा है। हम एक पूर्व सेनाध्यक्ष की किताब रिलीज नहीं होने दे रहे हैं। उस किताब में चाइना की बदमाशी लिखी हुई है कि चाइना ने कैसे कैसे बदमाशी की। हम सोनम वांगचुक को जेल में डाल देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमें यह कहना कि हम दबदबे के साथ डील कर रहे हैं, मुझे तो हंसी आती है। अमेरिका के सामने घुटने टेकने जैसा है, अमेरिका की शरण में जाने जैसा है। हाँ। और हमेशा, और जो WTO की अभी बात कर रहे थे गुप्ता जी, हाँ। ये बात मैं उनकी बात से काफी हद तक सहमत हूं। जब WTO का समझौता करा जा रहा था, हमारी पार्टी उसके विरोध में थी। हम विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे कि WTO के साथ हमें शामिल नहीं होना चाहिए, हमारे लिए नुकसानदायक होगा, हमारे किसानों के लिए नुकसानदायक होगा। तो वो तो 1991 की बात हो गई ना, तब से लेकर आज तक नदी में बहुत पानी बह चुका है। एक छोटा सा जवाब मैं आ रही हूँ गौरव भाटिया जी। राजकुमार भाटी जी, छोटा सा जवाब। हम ट्रंप की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते, वो दादा दुनिया का है, दुनिया को यही बातें करता रहता है, बदमाश है, अगर आपके शब्दों में हम समझे तो फिर जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ट्रंप इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, उस पर विपक्षी दल भरोसा क्यों कर लेते हैं? ये विपक्षियों को चित्त भी मेरी पट भी मेरी, जहां सहूलियत हो वहां तो भरोसा करना है ट्रंप की बातों पर, और जहां लगे कि नहीं यहां पर तो डील बड़ी वाली सील हो गई है 50 से 18%, तो इस पर भरोसा नहीं करना है। भाटी साहब, विपक्ष ने कब ट्रंप के ऊपर भरोसा किया? ट्रंप ने बार बार 50 बार बयान दिए। हाँ। कि मैंने धमका के समझौता कराया। हाँ। मैंने धमका के लड़ाई रुकवाई है। हमने तो उसे अपमानजनक माना, वो हमारे देश का अपमान कर रहा था। भारत का हमेशा वैश्विक राजनीति में दबदबा रहा है। हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता रहे हैं, हम दक्षेश के नेता रहे हैं। आज हमारी कोई हैसियत नहीं है। हमारे सारे पड़ोसियों से चारों तरफ संबंध खराब हुए पड़े हैं। हम, रूस हमारे साथ हमेशा रहता था, बुरे समय में हमारे रूस से संबंध खराब होने जा रहे हैं अमेरिका की वजह से, अमेरिका की धौसपट्टी की वजह से। और रशिया का बयान भी आ गया, उसने कहा है कि भारत ने अभी कुछ ऐसा कहा नहीं, प्रधानमंत्री को अपमानित कर, और अभी तक न ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से रशिया को लेकर कोई भी जानकारी साझा की गई है। उन्होंने ट्रंप का शुक्रिया जरूर अदा किया और ये कहा कि मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर
18% कर दिया गया है। गौरव भाटिया जी, मैं आपके पास आऊंगी, अभिषेक झा जी से मैं जवाब ले लेती हूं। अभिषेक झा जी, आप कितनी भी इसको बड़ी सफलता बताते रहिए, विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कि ट्रंप ने अपने धौंस दिखा दिए हिंदुस्तान के ऊपर। वो हमारे यहाँ एक कहावत है चित्रा जी की, झगड़े का जवाब होता है लेकिन रगड़े का कोई जवाब नहीं होता है। कोई व्यक्ति यदि सो रहा हो तो उसको उठाना बड़ा आसान है, लेकिन कोई व्यक्ति यदि सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसको उठाना बड़ा मुश्किल है। बहरहाल विपक्ष के साथी तो अपना दायित्व निभा रहे हैं और विपक्ष का काम है क्रिटिसाइज करना, चाहे उसके लिए किसी भी स्तर पर उसको जाना पड़े, उससे ये लोग चूकते नहीं है। भारत के लिए ऐतिहासिक पल है और एक मील का पत्थर निश्चित रूप से यह डील साबित होगी और इससे देश के लोग लाभान्वित होंगे, किसानों के भी हक में यह होगा। और देखिए ना, भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहल की, आज ये डील हो जाती है, देश के लोग खुश हैं, आम आवाम किसान सब लोग खुश हैं। अगर कोई नाखुश है तो हमारे विपक्ष के साथी, क्योंकि इनको लगता है कि ऐसे ही मजबूत कदम अगर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार उठाती रही तो लोगों का जो भरोसा पहले से सरकार के प्रति है वो और गहरा होगा, दृढ़ होगा, इससे उनको पॉलिटिकल नुकसान होगा। तो चाहे एक्सपर्ट्स कुछ भी कहें, ये उसके एंटी ही बोलेंगे। अभी कांग्रेस की साथी कह रही थी कि 1 साल पहले क्यों नहीं कर लिया, अगर करना था तो पहले कर लेते, करना ही था तो अभी क्यों किया। भाई इनके हिसाब से चित भी मेरी और पट भी मेरी, अगर कोई डील नहीं हो रही है तो भी आप दोषी हैं, कोई डील हो जाए तो भी आप दोषी हैं। तो ये अपना रोल अदा कर रहे हैं। हम इन लोगों पर विशेष टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अपनी मरी हुई राजनीति को शायद जिंदा करने के लिए हमारे भारत के हितों से समझौता तो नहीं होगा। अभिषेक झा जी, तो जिस तरह ये से सवाल पूछा जा रहा है, हम अपने हितों से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं। एक लाइन में मैं आपको क्यों करेंगे, परिवारवादी वंशवादी कोई बैकग्राउंड नहीं है सरकार का कि अपने हितों की रक्षा के लिए वो किसी भी स्तर तक चले जाए। हमारा ऐसा मानना है और हम एक बात के लिए आपके माध्यम से देश की आम आवाम को हमेशा से आश्वस्त करते आए हैं, आगे भी आश्वस्त कर देते हैं कि देश के लोगों के हितों को कॉम्प्रोमाइज करके सरकार ने आज से पहले ना कोई कदम उठाया है, ना सरकार आगे कोई कदम उठाएगी। देश के लोगों का अटूट विश्वास एनडीए की सरकार के प्रति है, मोदी जी के प्रति है, तो उसको उसकी रक्षा करते हुए, उसका ख्याल रखते हुए सरकार ने पहले भी फैसले किए हैं, आगे भी फैसले होंगे। ठीक है। और जिस तरह से लगातार वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान बन रही है और एक दृढ़ नीति है, तो सब अच्छा होगा। गौरव भाटिया जी, सीधे आपके पास आते हुए उसके बाद अनुमा आचार्य जी मैं फौरन लौटूंगी। गौरव भाटिया जी, लेकिन विपक्षी दलों का एक और सवाल है कि यह बार बार ट्रंप की ओर से पहले अनाउंस क्यों किया जाता है। भारत सरकार, हमारे विदेश मंत्री, हमारे उद्योग मंत्री, हमारी सरकार या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी ओर से इस तरह की कोई भी जानकारी क्यों नहीं साझा की जाती। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐतिहासिक पल है और मैंने अभी कहा कि अगर भारत अमेरिका समझौते से हर भारतीय को लाभ होता है तो इस पे ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जो हमारे मधुर संबंधों में कटुता लाए। लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है, भारत दब्बू है, अंगूठे के नीचे नरेंद्र मोदी जी हैं, ट्रंप के लिए यहाँ पे क्या क्या बोला गया। आप मुझे बताइए, क्या ये भारत के लिए एक मजबूत स्थिति उत्पन्न करता है या कमजोर करता है? मैं समझता हूँ ये अपरिपक्वता है विपक्ष के नेताओं की भी और प्रवक्ताओं की भी। आपने जो बात कही, दबाव की बात बार बार आ रही है। चित्रा जी, आप जरा देखिए, अगर भारत दबाव में कभी आता तो ये टैरिफ लगता ही क्यों? क्योंकि आप याद करिए, डोनाल्ड ट्रंप तो पूरे विश्व में सभी देशों से कह रहा था कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो मैं टैरिफ लगा दूंगा। बिल्कुल। भारत पे 50% टैरिफ लगा, क्योंकि इस डील की आधारशिला एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।